आइए क्लास 10th का जो समांतर श्रेणी है यानी कि 5वां जो चैप्टर है, जो इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि प्रीवियस ईयर में यानी कि वार्षिक परीक्षा में जो क्वेश्चन बना हुआ है उसी पर आधारित क्वेश्चन कुछ लिया गया है। ठीक है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, साधारण है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इसमें पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम ए बराबर 10 सार व अंतर डी बराबर 2 है तो एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको ए का मान दे दिया हुआ है 10। ठीक है, डी का मान भी दे दिया है 2। अब इसमें प्रथम 4 पद लिखना है एपी के। तो एपी के जो पद लिखे जाते हैं, ठीक है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक है, यानी कि एपी के क्या है, 4 पद हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब इसमें आपको मान को बस रख देना है। ठीक है, एपी लिखने के लिए बोला है तो ए का मान कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 10 और डी का मान कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा ए का मान 10 प्लस 2 और डी का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ ए का मान हो जाएगा 10 और डी का मान 3 गुणे डी का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें ए पी लिखना है तो ए पी के लिए 10 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आइए 2 दूना 4 और 10 कितना हो जाता है 14 और 3 दूना 6 और 10 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होते हैं, प्रथम पद दिया रहता है और उसका सार्वंतर दिया रहता है। आपको अब 3 पदों तक पूछ दे, 4 पदों तक पूछ दे, 5 पदों तक पूछ दे, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर प्रकार का क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा कह रहा है कि एपी 2,7,12 का कौन का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10वां पद पूछ दिया है तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 2, डी का मान निकालना है तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि घटेगा तो 5 हो जाएगा। 10वां पद पूछा है तो आपको एक फार्मूला याद होनी चाहिए कि ए एन बराबर यानी कि पद निकालने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए एन का मान कितना 10। अब यहाँ ए का जो मान दिया है वो दिया है आपको 2। ठीक है, एन का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो एन का मान हो जाएगा 10 माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ 2 प्लस 10 में से 1 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 9 और गुणे में हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 9 पचे 45, 45 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47। यही आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई एपी दिया है उसका जॉन जैसे 10वां पद पूछ दिया है तो यहाँ क्या किया फार्मूला रख दिया, यहाँ 8वां पूछ सकता है, 9वां पूछ सकता है, 12वां पूछ सकता है, 15वां, तो वो क्या होता है एन को दर्शाता है। जौन सा पद पूछता है वो उसका एनवें पद को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। ये कह रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है, एपी निर्धारित करना है तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तीसरा पद 5 है यानी कि ए 3 बराबर कितना है 5। ठीक है, यानी कि ए प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए कि 7वां पद 9 है, क्या किया जाए पुनः यहाँ 7वां पद यानी कि ए 7 बराबर कितना दिया है 9 दिया है यानी कि 7वां पद, तो ये हो जाएगा ए प्लस 6D बराबर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब यहाँ कोई ए पहले मान निकाल लिया जाए चाहे डी निकाल लिया जाए।
ठीक है। तो समीकरण को पहले तुलना कर लीजिए एक साथ। तो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा से, ठीक है, पहला और दूसरा से, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर 5। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, a प्लस 6d बराबर 9। ठीक है, क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6d में से 2d को घटाएंगे तो माइनस में बचेगा 4d, यहाँ हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, -4 बट्टा माइनस में 4, ये कट जाएगा तो d का मान कितना निकलेगा बाबू, d का मान 1 निकलेगा। ठीक है, अब d का मान निकल गया तो क्या करेंगे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, तो ये है a प्लस 2d बराबर 5। ठीक है, a और d का मान कितना आया है 1 बराबर में 5, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 बराबर 5, तो a का मान हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि a का मान हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमको निर्धारित करना है AP, तो AP निर्धारित करने के लिए क्या हो जाएगा, AP जो निर्धारित करना है तो a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरह से करते चलना है। ठीक है, AP लिखना है, a का मान कितना है 3 और d का मान कितना है 1। ठीक है, a का मान है 3 और d का मान कितना है 1। ठीक है, तो AP लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 2 एकम 2, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये AP लिखने के तरीके हैं। ठीक है, इसमें क्या है, तीसरा पद 5 दिया था, सातवां पद 9 दिया है, इस तरह के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। चौथा में कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है, 2 अंक वाली, तो अब जानते हैं कि 2 अंक को लेना है तो 10 से लेकर कितना तक, तो हमको 99 तक, यही ना 2 अंक है। अब इसमें कितने जो हैं जो 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, 3 से विभाज्य हैं, तो आप जानते हैं कि 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, तो 2 अंकों तक यानी कि 99 तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें बताइए प्रथम पद कितना हो जाएगा बाबू 12 और सार्व अंतर कितना हो जाएगा, तो 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अंतिम पद जो है, तो इसमें अंतिम पद हो जाएगा 99, पूछ दिया है n का मान। ठीक है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि पद निकालने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब इसमें अंतिम पद कितना दे दिया है 99। ठीक है, a का मान कितना हो जाएगा 12, n का मान नहीं पता है, लेकिन d का मान कितना है 3 दिया है। ठीक है, तो 99 में से क्या करेंगे 12 को घटा देंगे, बराबर यहाँ का बच रहा है n माइनस 1 गुणे में 3। ठीक है, अब यहाँ 99 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 87, कितना होगा 87, 87 बराबर में, अब देखिए गुणा में जो 3 है इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1, इसको कैंसिल कर दीजिए 3 से इसको, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 9 27 यानी कि 29। ठीक है, n माइनस 1, अब n का मान निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा 29 अब प्लस 1 यानी कि 30 आंसर हो जाएगा,
यही इसका आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी कि यहाँ आपका अंतिम पद दे दिया है 78, तो कौन सा पद है जो 78 पूरा करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम पद कितना हो जाएगा 3, ठीक है। सार्व अंतर निकाला जाएगा तो 8 - 3 यानी कि हो जाएगा ये 5, ठीक है। और अंतिम पद दे दिया है कितना 78, ठीक है, 78 दिया है। फार्मूला आप जानते हैं पद निकालने के लिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 78, ठीक है। A का मान कितना दिया हुआ है 3, N का मान निकालना है और D का मान कितना दिया है 5, ठीक है। अब यहाँ 78 में से क्या करेंगे 3 को घटाएंगे, इधर लाएंगे तो घट जाएगा, यहाँ बच जाएगा N माइनस 1 गुणे में 5, ठीक है। तो 78 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 75, ठीक है। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। बच जाएगा N माइनस 1। देखिए तो कितना बार में कट जा रहा है, कितना बार में 15 पचे 75 यानी कि 15 बराबर N माइनस 1। N का मान निकालना है तो N का मान कितना हो जाएगा, तो 15, अब माइनस 1 है इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा यानी कि 16वां पद हो जाएगा। यानी कि 16वां पद कितना निकलेगा 78 हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर कह रहा है कि वह AP निर्धारित कीजिए, यानी कि AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो तीसरा पद यानी कि A3 बराबर 16, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 16, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, ठीक है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि सातवां पद, जो इसका सातवां पद है, तो सातवां पद पाँचवें पद से कितना 12 अधिक है। तो A7 का मान यानी कि A प्लस 6D हो जाएगा, ठीक है। A5 का मान तो A प्लस 4D हो जाएगा। अब प्लस में क्या है 12, ठीक है। यहाँ A से यहाँ A कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या, तो 6D, इधर आएगा 4D तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 12। 6D में से 4D घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2D बराबर में 12। तो D का मान कितना निकलेगा 12/2 यानी 2 छक्के 12, तो D का मान कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब निकालना है A का मान, ठीक है। तो इसको करिए D का मान रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 16 है, ठीक है। तो A का मान निकालना है, D का मान कितना पता है 6 बराबर 16, तो A प्लस 6 दूना 12 बराबर 16, तो A का मान कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, तो A का मान हो जाएगा 4, ठीक है। AP लिख दीजिए इसका, क्योंकि AP निर्धारित करने के लिए बोला है। तो A प्लस D A प्लस 2D, ठीक है, जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। A का मान कितना है बताइए, A का मान कितना है तो 4 है, ठीक है। तो A का मान 4 है, A का मान 4 है, रुक जाइए थोड़ा इसको कैंसिल करने दीजिए। A का मान 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 आप प्लस D 6 हो जाएगा, ठीक है। वहीं 4 प्लस 2 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब AP जो पूछा है तो AP हो जाएगा 4 6 4 10 और यहाँ 6 दूना 12 और 4 ये हो जाएगा 16, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ कटा हुआ भाग है तो साइड में थोड़ा जगह कम पड़ा है इसलिए पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ 6 दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं।
कह रहा है कि AP 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो योग ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप बना सकते हैं। यहाँ ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 8। ठीक है, डी का मान निकालना पड़ेगा, तो डी क्या हो जाएगा 3 - 8 यानी कि -5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, S कौन सा पद, यानी कि 22वां पद, तो 22 बट्टा हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2, ए का मान हो जाएगा 8 प्लस एन का मान हो जाएगा 22 माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, एक काट दें। ठीक है, कितना बार में कटेगा ये, 11 बार में। ठीक है, 8 दूना क्या हो जाएगा 16, ये घटेगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, आइए गुणा कर देंगे -5 से। ठीक है, 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबू 16। अब 21 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, अब 5 दूना 10। ठीक है, इसको घटा दीजिए, 11, 15 में से 6 जाएगा तो 9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, गुणा कर लीजिए। अब 89 में आप 11 से गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 89 में 11 से यानी कि 89 ये हो जाएगा 9, 9 8 17, ये हो जाएगा 9 यानी कि -979 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 8 में कह रहा है कि किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। जिस इसमें क्या है कि प्रथम पद, ठीक है 5, अंतिम पद 45 और योग दे दिया है 400। ठीक है, यानी कि A का मान दिया हुआ है 5, AN का मान दिया हुआ है 45 और SN का मान दिया हुआ है 400। पूछ क्या दिया है, इसमें D निकाल देना है और पदों की संख्या यानी कि N निकाल देना है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है जिसमें आपको अंतिम पद और योग दिया हो। ठीक है, तो SN बराबर हो जाता है n/2 A प्लस AN होता है। ठीक है, SN का मान कितना दिया हुआ है, तो SN का मान दिया हुआ है 400। ठीक है, n/2, A का मान कितना है 5 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, तिर्यक नियम से गुणा करेंगे तो 400 गुणे हो जाएगा 2, यहाँ क्या बचेगा n और ये हो जाएगा 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इसको गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 800। ठीक है, 800 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 50। ठीक है, बराबर में n। ठीक है, इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 16 बार में, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सार्व अंतर भी ज्ञात करना है, तो किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं, मन करते योगफल से, नहीं तो आप पदों की संख्या अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, AN का मान, तो AN का मान कितना दिया हुआ है, देख रहे हैं ना 45। ठीक है, कितना दिया हुआ है 45, तो यहाँ रखेंगे 45 बराबर A का मान, A का मान 5 दिया है। ठीक है, 5 प्लस N का मान 16 माइनस 1, D का मान नहीं पता है। ठीक है, तो 45
इधर आएगा तो माइनस में 5, ठीक है। ये घटेगा 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 और डी हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो 40, ठीक है, 40 हो जाएगा। ये गुणा में है इधर, तो बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, 15 बराबर में हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसको कटा सकते हैं 5 से, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, इसलिए डी का मान कितना निकलेगा, तो डी का मान हो जाएगा 8/3, ठीक, 8/3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।